हेलो एवरीवन, हाउ डू यू डू? होपिंग यू ऑल वेल। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार। इसके पहले का जो भी वीडियो होगा, जो भी टॉपिक होगा हमारा, वो पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, इसके पहले का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव प्रसार, जो कि होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। और इस दशमलव प्रसार के माध्यम से हम लोग क्या सीखते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानेंगे दशमलव प्रसार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं। तो दशमलव प्रसार होते हैं दो प्रकार। दशमलव प्रसार का मतलब क्या? नाम से पता चल रहा है कि कोई भी नंबर जो क्या हो, दशमलव में हो, पॉइंट में हो, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? दशमलव प्रसार। अब यहाँ पर एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और दूसरा होता है कौन सा? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसमें देखें शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे, कब कहेंगे? कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी टॉपिक हमें दिया हुआ है और पूछा जाए कि बताओ ये शांत है या नहीं। ठीक है, ये दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो दो तरह से तुम्हारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो पॉइंट में दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये क्या होगा कि अगर क्वेश्चन है 2.5, 1.321, इस तरीके से। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो 0.9567, इस तरह से। पर ये ध्यान रहे कि ये पॉइंट के बाद क्या होगा? लिमिट डिजिट होगा, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, 5, 6, 7 ही अंक पर क्या हो? लिमिट हो, यानी बार बार नहीं आ रहा हो, रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही वो अनंत तक जाएगा, बल्कि 3, 4, 5 जितना भी अंक हो दशमलव के बाद, वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसको हम बोल देंगे शांत दशमलव प्रसार। जैसे कि एक ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, हम बताते हैं ट्रिक के माध्यम से कि व्यक्ति क्या होते हैं, लोग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो वे लोग होते हैं जिसको जितना जरूरत है वो बोलना है, और बोलने के बाद क्या हो जाना है? चुप हो जाना है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। वो जो भी आदमी है, जो भी पर्सन है, वो क्या होंगे? शांत होंगे, कि जितना जरूरत था उतना बोले और उसके बाद क्या हो गया? चुपचाप अपना काम करने लगे। दूसरे टाइप कौन से होते हैं? अशांत, जो क्या होगा? बोलते ही जाना है, बोलते ही जाना है, चुप ही नहीं होना है। ठीक है, चाहे जरूरत हो या फिर नहीं हो। ठीक है, जैसे कि तुम में से भी हो कुछ, है ना, तो बिना मतलब के भी क्या करना है? बोलते जाना है। हाँ, बोलते ही जाना है, तो वो क्या है? अशांत है। और जिसको लग रहा है कि जरूरत भर बोलेंगे, ज्यादा बोलने से फायदा है नहीं, तो वो क्या है? शांत है। चलो, तो एक टाइप तो तुमको क्या बताएं कि इस टाइप से रहेगा, पॉइंट में दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ये दशमलव प्रसार कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर तुम्हें दे दिया है बटा के रूप में, बटा के रूप में मान लो 5/3, है ना, 1/10, 5/6, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो तो पॉइंट में था, तो पॉइंट में देखने से पता चल गया कि जो लिमिट है, जिसका कोई ना कोई लिमिट है कि यहाँ तक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? शांत। और अगर अनलिमिटेड रूप से आ रहा है तो वो क्या है? अशांत। इसके बाद अगर भिन्न के रूप में दिया जाए तो हम कैसे जानेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा? तो इसके लिए होता है एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला वो है हमारा कि Q बराबर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m। ठीक है, Q का मान क्या होना चाहिए? 2 का पावर n गुना 5 का पावर n। अब इसको समझेंगे कैसे? Q है क्या? तो हम सभी को पता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख पाते हैं? P/Q के रूप में, जहाँ Q बराबर 0 ना हो, Q = नॉट 0। ये हमें पता है पहले से। तो इसी Q की बात हो रही है। Q का मतलब हर। ठीक है, हर को हम क्या करेंगे? 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको इस रूप में ला पाते हैं तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। और अगर हम Q को 2 और 5 इस फॉर्म में न ला करके किसी और ही रूप में ला रहे हैं, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। जैसे यहाँ पे एक नोट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। नोट में क्या लिख लेंगे कि Q में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा
कोई दूसरा अंक या दूसरा कोई भी दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरा अंक या दूसरी संख्या आ जाए तो क्या बोलेंगे हम? अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि क्या है? अशांत है। तो पहले ही लिख दो, कैसा दशमलव प्रसार? अशांत, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये बात क्लियर है, दिख रहा होगा। क्या बोले कि अगर Q में 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा अंक दिख जाए, कोई भी अलग सा अंक 2 और 5 को छोड़कर, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, 7 हो गया, कोई भी दूसरा अंक अगर दिख जाए तो वो हमारा शांत नहीं बल्कि कैसा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। जैसे अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं ना, पहले लिए हुए, देख लो, 5/3, ठीक है, तो 5/3 हमें ऊपर से कोई लेने देना है नहीं। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लिखे हैं ऊपर और नीचे उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब जिसे हम काट छाट करके सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने का मतलब हुआ 5 और 3 में कुछ कॉमन है, कहने का मतलब कि कुछ ऐसा कोई भी नंबर है जिससे हम 5 और 3 को काट सके, कोई भी ऐसी संख्या है जिससे 5 में भी भाग लग जाए और 3 में भी भाग लग जाए, ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सीधे सीधे आएंगे 3 पर। क्यों? क्योंकि 3 क्या है? Q है। तो अब देखेंगे 3 को, 3 का जब हम गुणनखंड करेंगे, देखो इधर 3 का गुणनखंड करते हैं तो हम कितना से लगा पाएंगे? 1 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। 2 से तो 2 से इसमें भाग लगेगा नहीं, डायरेक्ट कितना से? 3 से। कितना बार में? 1 बार में। मतलब ये हुआ कि 3 सिर्फ और सिर्फ 3 से ही कट रहे हैं, ठीक है, 3 से ही कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि 3 के अलावा कुछ है नहीं। अब 3 के अलावा कुछ है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? 2 और 5 लिख सकते हैं। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 0 पर 3 का पावर कितना? 1। अब यहाँ पे सोचोगे कि 2 का पावर 0 5 का पावर 0 ये किधर से आ गया? ठीक है, तो ये हम खुद लिखे हैं अपने से। अपने से का मतलब कि अपनी तरफ से, ठीक है, हम अपने मन से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 5 के पावर 0 का वैल्यू होता है 1 और ये 3 का पावर 1 मतलब 3, छोड़ो, 3 का पावर 1 का मतलब हो गया 3, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग कि अगर 2 और 5 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो तो सही है। अगर 2 और 5 के अलावा, अगर 2 और 5 के अलावा किसी भी दूसरी संख्या जैसे ही दिख जाए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरी संख्या हमको दिख गया, समझ जाओ कि वो शांत नहीं, क्या हो गया? अशांत दशमलव प्रसार। कैसा? अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। बस इतना सा बात था इसमें। अगर 2 नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, 5 नहीं है, अंदर जाओ, फिर भी कोई बात नहीं। अगर 2 और 5 नहीं है, ठीक है, 2 और 5 नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। पर अगर 2 और 3, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या, कोई भी अलग सी संख्या आ जाए तो वो निश्चित ही क्या हो गया? अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया? अशांत दशमलव प्रसार। ये ठीक है। यहाँ पे देख लो, Q में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आ गया, समझ जाओ कैसा है? अशांत। अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। ये शांत नहीं, क्या होगा? अशांत, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 1/10, ठीक है, 1 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या करना है? 10 का गुणनखंड। किसका? 10 का करेंगे गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 5 बार में और 5 से ये हो गया खत्म, ठीक है, कैंसिल 1 बार में। तो 1 लिखो या नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है कि 2 और 5, इस 10 के गुणनखंड में कौन आया? 2 आया और 5 आया। 2 का पावर 1, 5 का पावर 1 और इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या यहाँ पर दिख नहीं रही है। कोई भी दूसरी संख्या हमें दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 है 5 है, मतलब ये शांत है। 2 है 5 है, इसका मतलब शांत है। 2 है 5 है तो शांत है। 2 नहीं है तब भी शांत, 5 नहीं है तब भी शांत। लेकिन अगर कोई तीसरी संख्या दिख गया वो हमारा हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। चलो तीसरा, ये क्लियर हुआ। तो हम लोग आते हैं किस पे? अशांत दशमलव प्रसार पे। छोड़ो, अशांत दशमलव प्रसार पे, ठीक है। तो अशांत दशमलव प्रसार किसको बोलेंगे? सबसे पहले तो जान लो कि अशांत का मतलब कौन? जो बोलते रहता है, बोलते रहता है, कभी चुप होने का नाम लेगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो।
ठीक है, बोलना ही है उसको। ठीक, अब देखो अशांत अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। ठीक है, मतलब ये कि बोलने वाले लोग भी होते हैं दो टाइप। एक टाइप तो ऐसा कि एक टाइप तो ये अशांत आवर्ती, क्या बोले, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और दूसरा क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट, और रिपीट का मतलब होता है दोहराना। रिपीट करना मीन्स क्या करना, दोहराना। एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, बार बार कर रहे हैं एक ही काम को, तो वो क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज को हमें याद करना है, या मान लो कि कोई भी थ्योरम है उसको हमें पढ़ना है, पढ़ के समझना है, प्रैक्टिस करना है, तो उसको हम लोग बार बार लिखते हैं, बार बार उसको देखते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज को। तो अशांत दशमलव प्रसार हम उसी को कहेंगे जिसमें अंक रिपीट हो रहे हों। ठीक है, जिसमें संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, दोहरा रही है। जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका, कुछ भी ले लो, 5.32 मतलब क्या पता चला, ये जो 32 है ना, ये कहाँ तक, अनंत तक जाएगा कहाँ तक, अनंत तक जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये जो 32 मतलब कितना भी भाग कर लो, पर ये 32 कभी खत्म नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लग गया डॉट डॉट डॉट, और डॉट डॉट का मतलब होता है कि जो कभी खत्म नहीं हो। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ भी, 0 1 2 3 3, ठीक है, 5 5 5, ये 5 5 5 आते रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 0.235। क्यों, क्योंकि 5 पर बिंदु दे देना। क्यों, क्योंकि ये 5 5 5 5 अनंत तक जाएगा। तो इसको लिखने का एक ट्रिक होता है, हमारे पास तरीका होता है कि हम इस पे क्या कर दे, पॉइंट दे दे। इसको वैसे ही लिख सकते हो, देखो इसको भी डॉट डॉट रहना चाहिए। क्या लिख देंगे इसको, 5.32, और इस पे या तो तुम चिन्ह दे सकते हो, लकीर दे सकते हो, या फिर इस पे भी तुम इस तरह से दोनों पर पॉइंट दे सकते थे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कौन सा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, और ये क्या है, अनावर्ती। अनावर्ती बताना है अभी, पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं फिर से। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि कोई भी अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ठीक है, 4 5 हो, कितने भी अंक हो सकते हैं, वो बार बार रिपीट हो रहा है, बदल कर नहीं आ रहा है। जो अंक हमें एक बार दिख गया, फिर वही दिख रहा है, फिर वही दिख रहा है, फिर से वही दिख रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, आवर्ती। क्यों, क्योंकि आवर्ती का मतलब रिपीट होना, दोहराना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा कौन सा है, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब हो गया कि वो रिपीट भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा, बल्कि बदल बदल कर आएगा, बदल बदल कर आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसा होता है ये। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से लिखते हैं अगर हम लोग, तो ये लो ऐसा रहेगा, 1.973250, कुछ भी मतलब आते रह रहा है, पर रिपीट नहीं हो रहा है। ये देखो, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 592.732 731 730, कुछ भी, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉट डॉट होना चाहिए, ध्यान रहे, डॉट 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 रहना चाहिए। डॉट डॉट से क्या पता चलता है कि ये खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अनंत तक जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब है, साइड हो जाओ, कि ये क्या हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा दशमलव प्रसार अशांत है। और अशांत में भी दो प्रकार के, कौन से, आवर्ती। तो आवर्ती का मतलब जो रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार आ रहा है, 2 ही अंक बार बार आ रहा है, तो वो क्या है, आवर्ती। और जो एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत तक जाएगा, पर बदल बदल कर, वो है अनावर्ती। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और क्या होता है, देख लो, अगर ये 3 टॉपिक 3 पॉइंट्स क्लियर हैं। पहला क्या, शांत। तो शांत का पहचान क्या है, शांत का पहचान बस ये है कि अगर ये दशमलव में दिख रहा है, अगर, तो क्या हो जाएगा, दशमलव में अगर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा कि 2 से 3 से 4 से कितना भी अंक जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो शांत है। अगर बटा में दिख रहा है तो ये चेक कर लो, क्यू जो है 2 और 5 के रूप में आता है कि नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आना नहीं चाहिए। अगर अशांत है तो कैसा होगा,
आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। पढ़ कभी खत्म तो नहीं होगा, पढ़ एक चीज क्या होगा कि रिपीट होगा, ठीक है, सेम ही नंबर बार बार आते रहेंगे। और अनावर्ती, तो अनावर्ती का मतलब है अनावर्ती का मतलब है क्या कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं होगा, बदल बदल कर आने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा आसान अनावर्ती, ठीक। अब इसमें मेन पॉइंट एक चीज क्या होता है कि शांत दशमलव प्रसार कौन सी संख्या होती है, तो हम बोलेंगे परिमेय। कौन सी संख्या होती है, परिमेय, ठीक है। फिर यहाँ देख लो क्यों, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, दशमलव को हटा करके हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, ठीक। अशांत आवर्ती, तो इसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ बोलो, परिमेय। कैसा हुआ, परिमेय। कौन सा, अशांत आवर्ती। लेकिन एक ही टर्म हमारा ऐसा है जो कि क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। इसका रीजन ये है कि हम आवर्ती को तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं याद होगा, अगर नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक पीछे तुम्हारा वीडियो दिया गया है जिसमें हेडलाइन हमारा क्या है, थंबनेल में होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p बटा q अर्थात भिन्न के रूप में लिखना, ठीक है। तो उसको जाकर के देख सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई भी नंबर हमको इस रूप में या इस रूप में दिख रहा है तो इसको हम p बटा q के रूप में कैसे लिखें, ठीक है, p बटा q के रूप में कैसे लिखें। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p बटा q के रूप में लिखने का तरीका वहां पे बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखो इसको, और अगर हम बात करते हैं, नहीं मिटाना नहीं है, समझाना है। अभी रुक जाओ, लो। तो ये क्या था हमारा, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय हो गया, तो अपरिमेय का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती है तो उसको p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमारा p बटा q के रूप में नहीं होता है, ठीक है, छोड़ दो। और अशांत आवर्ती का बात करें तो अशांत आवर्ती हमारा क्या होता है, छोड़ दो चलो मम्मा पढ़ रही है। अशांत आवर्ती हमारा क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है हमारा क्या, जो दोहरा रहा है, ठीक है। और दोहरा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको जाकर के पिछले वीडियो में देख लेंगे। और अब लगता है कि हमारा क्लास हो जाएगा फिनिश, क्योंकि आ गई है वामिका और इधर आ गई है दिव्या, ठीक है। इतना नहीं दिखाओ, चलो ठीक है, तो हम लोग बाय करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब